जय जय श्री किशोरी जी महारानी की जय, जुगल सरकार की जय। सरकार के पहले दर्शन 1980 में हम लोग को हुआ था। हम लोग बड़े भाग्यशाली थे कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन हुआ। और श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक आया है कि येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शनात् स्पर्श पाद शौचादिनादिभिः। वो जीव भाग्यशाली होता है जिसका महापुरुषों का दर्शन होता है। और महापुरुष के दर्शन की बात तो बाद की हुई, पहले येषां संस्मरणात् पुंसां, ऐसे महापुरुषों के स्मरण मात्र से ही जीव का कुलसित हृदय जो है पवित्र हो जाता है। तो येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धन्ति वैगृहा, अपना हृदय रूपी जो घर है पवित्र हो जाता है। किं पुनर्दर्शनात् स्पर्श, यदि उनके दर्शन का यदि सौभाग्य हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। ये कितना बड़ा हम भाग्यशाली हैं। अब पाद शौचादि नाद भी, और यदि ऐसे महापुरुष हमारे गृहस्थियों या हम बाबाओं के यहाँ यदि पधारते हैं तो वे लोग धन्यवाद के पात्र हो जाते हैं। वहाँ का जो जगह है, वहाँ की जो वातावरण है, वह सब तीर्थमय हो जाता है। तो 1980 ईस्वी में सरकार का हम लोगों का हमको दर्शन हुआ। और वो स्थल था बिरौल का हाई स्कूल का छात्रावास। सरकार वहाँ उसी स्कूल के प्राध्यापक थे पंडित विश्वंभर जी चौधरी। 2 विषय से MA थे, संस्कृत और हिंदी से, और भगवान के प्रिय पात्र थे। तो सरकार से जब उनका पहला दर्शन हुआ तो वो भी बड़े प्रसन्न हो गए कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन दुर्लभ है। संजोग से हमसे उनकी मुलाकात हुई तो कहा कि देखिए बहुत बड़ा एक ठो सौभाग्य है कि एक महापुरुष आए हैं और उनका दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। बिरौल गए तो सरकार बैठे हुए थे, दर्शन हुआ, चर्चा हुई, परिचय हुआ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद सो हम चले शौच की ओर। तो शौच के हम लोगों की अपना नियम है जो शुद्धि रहना, आचारो प्रथमो धर्म। तो शौच से आए तो सरकार बोले पंडित जी से, जो लाल जी ये ज्ञानी भगत हैं, ये ज्ञानी भगत हैं। तो हम मुस्कुराए। फिर इसके बारे में सरकार सबने चर्चा नहीं किया। तो फिर सत्संग हुआ। उसके बाद हमारा परिचय सब लिए। संजोग से हम लोगों का भाग्य क्या उदा हुआ, तो रामपुर जहाँ सरकार का जहाँ टिके हुए थे जी, वहाँ सो हम लोग गए और वहाँ एक भागवत कथा की आयोजन हुई। तो उस आयोजन में पंडित श्री मुनीन्द्र झा जी मिथिलांचल के, वो एक बहुत बड़े सो भागवत कथाकार थे। सरकार उन्हीं को सेलेक्ट किए और उनसे समय ले लिए और कथा हुई। तो 1 सप्ताह कथा हुई, बहुत आनंद आया। वहाँ तो लोग अनभिज्ञ थे वैष्णव धर्म से, वैष्णवता से भी लोग बहुत दूर थे। कथा के क्रम में ही सरकार एक दिन पंडित जी से आग्रह कर दिए कि देखिए पंडित जी, यहाँ वैष्णव नहीं है, वैष्णव होना आवश्यक है, इसलिए आप कृपा करेंगे तो बहुत कल्याण होगा। तो पंडित जी कहा मुझे गुरु का आदेश नहीं है। तो कहा कि गुरु जी तो अब नहीं हैं। तो गुरु जी नहीं हैं तो फिर आप स्वतंत्र हैं और आपको कोई प्रतिबंध नहीं है। गुरु जी रहते तो आदेश का प्रयोजन था, गुरु जी नहीं हैं तो आप स्वतंत्र हैं। ऐसा शास्त्रों और संतों का मत है। तो
मान लिए। तो एक रोज़ सुबह का ही समय था, उसी दिन वैष्णवता का, सो बहुत से लोग वैष्णव हो गए। भगवान की कृपा से बहुत से लोग वैष्णव हो गए और वहाँ 7 दिन कथा हुई। लोग बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, और सरकार को तो वहाँ के लोग भगवान ही मानते थे। भगवान तो थे ही, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। वैसे जीव मात्र ही भगवान के एक स्वरूप हैं, चेतन अमल सहज सुखराशि। हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ये भगवान के रूप ही हैं। तो भगवान के रूप हैं तो महापुरुष लोग सब में भगवान को देखते हैं, तो ये मान लेते हैं कि सब भगवान के ही स्वरूप। तो सरकार इसी को कहते थे कि हम सियावर राम के और सब सियावर राम के, समझाने के लिए लोगों को तो भाई हम भी सियावर राम के हैं और जितने हैं सब सियावर राम के हैं। तो इस भाव में अवस्थित होना बहुत कठिन है, लेकिन जब तक इस भाव में लोग पहुंचते नहीं हैं तब तक शांति और परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। तो वहाँ कथा के बाद फिर हम लोग वहाँ से प्रस्थान किए तो आते आते रास्ते में सरकार कुछ पीछा हो गए। एक मुस्लिम का बस्ती था, गांव था बहुत बड़ा। तो सरकार को तो वहाँ सब लोग अपना मानते थे, न मुस्लिम न हिंदू न कोई इधर न उधर, सब अपना मानते थे। सरकार भी सबको अपना मानते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समझो भाई भाई। तो वे लोग 10 आदमी बैठे हुए थे तो एक आदमी बोल दिया, अपने आप में चर्चा किया कि, तो सरकार वहाँ खड़ा हो गए एकदम बड़े विनम्र भाव से। वे लोग भी खड़ा हो गए सब विनम्र भाव से। तो उसने बोल दिया कि खुदा होंगे। अब वे जो परिवार के लोग थे उनको खुदा की दृष्टि से देखते थे कि खुदा हैं। तो सरकार इसलिए खड़ा हो गई, उन लोगों को भावना ऐसा हुआ कि सब खड़े हो गए। तो सरकार रुक गए और हम लोगों को इशारा कर दिया कि आप लोग बढ़िए, थोड़ा बढ़िए। हम लोग बढ़े तो उसमें से एक बोल दिया कि, अब वे लोग चाय पीते थे, बोल दिया कि ये खुदा होंगे तो चाय पिएंगे। सरकार सुन लिया। सरकार कहा ठीक है, चले गए। बैठे वे लोग बड़े पवित्रता से बिठाए, लेकिन किसी ने आग्रह नहीं किया कि आप चाय पीजिए। सरकार बोले कि आप लोग में कुछ चर्चा हुई तो आप लोगों की भावना को ठेस ना पहुँचे, इसलिए इस मर्यादा को मैंने पालन करने के लिए मैं ऊपर आ गया और आप लोगों के सामने बैठ गया। तो आपकी जैसी इच्छा हो। चाय पीते हम नहीं हैं, लेकिन आप में यदि कोई मनोमालिन्यता हो कि सरकार में कोई भेद दृष्टि है तो मुझमें कोई भेद दृष्टि नहीं है। जो मैं हूँ वही तुम हो। पिएंगे हम चाय। लेकिन उस परिवार का जो मुखिया था वो कहा कि नहीं, सरकार को हम चाय नहीं पिलाएंगे। हमारी भावना को आहत न पहुँचे इसकी मर्यादा को रखने के लिए सरकार ने हमारे ऊपर आ गया और हमसे विनम्रतापूर्वक इस बात की, मर्यादापूर्वक इस बात की भी चर्चा रखे। तो हम ऐसे अभागे नहीं हैं कि सरकार को मैं चाय पिलाऊं। सरकार हमारे चाय सबसे कहा कि देखो तुम लोगों के मन में जो बात आई, सरकार हमारे चाय पी लिए। भाव ही सबसे प्रधान वस्तु है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, भाव ही से हरि मिले तो भाव सहित हरि बोल। हम बाज़ार जाते हैं, सोने खरीदना हो, साग खरीदना हो, सब्ज़ी खरीदना हो, जो भी खरीदना है, लेकिन पहले उसका भाव होता है। सोने का भी भाव होता है और साग सब्जी का भी भाव होता है। तो भाव ही प्रधान। इसी तरह भगवान को केवल भाव चाहिए। तो भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, और भाव ही से हरि मिले तो भाव सहित हरि बोल। तो हम लोगों की जो भावना हुई, सरकार ने उस मर्यादा को पालन कर लिया।
और हम लोगों को दर्शा दिया कि हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। तो सरकार हमारी प्रणम्य है। सरकार चाय पी लिए, हम लोग प्रसन्न हो गए और सरकार की जैसी इच्छा। सरकार थोड़ा बैठे, कहा देखो अब साथी लोग बढ़ गए, अब आज्ञा दीजिए मैं भी चलूँगा। सब थोड़ा दूर तक उनको लेके चले। आगे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए। हम लोगों का भी 10 आदमी का था